राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो आप सभी जानते हैं, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्ययन करना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आइए जानते हैं किस नियम से किए जाते हैं दुर्गा सप्तशती के ये पाठ। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की समस्याएं दूर होती है और सुख समृद्धि मिलती है। पाठ शुरू करने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए संकल्प ले और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे मंत्र का जाप करें। पाठ के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, लाल कपड़े पहने और मांस मदिरा आदि का सेवन न करें। आप इसे 1 दिन में या 9 दिन में बांटकर कर सकते हैं। अब विस्तार से जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि। नंबर 1, संकल्प करें। पाठ शुरू करने से पहले हाथ में जौ, चावल और दक्षिणा लेकर देवी भगवती का ध्यान करते हुए संकल्प ले और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे मंत्र का जाप करें। नंबर 2, कवच, कीलक और अर्गला का पाठ। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले देवी कवचम, कीलकम और अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना आवश्यक है। नंबर 3, अध्यायों का पाठ। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो पूरे 13 अध्यायों का पाठ एक ही दिन में कर सकते हैं या इसे 9 दिन में बांटकर कर सकते हैं। नवरात्रि में पाठ के लिए कुछ विशेष बातें। नंबर 1, पवित्रता का ध्यान। पाठ करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। नंबर 2, सात्विक आहार। पाठ के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 3, पहनावा। पाठ के दौरान लाल रंग के कपड़े पहना शुभ माना जाता है। नंबर 4, ग्रंथ को सम्मान दे। दुर्गा सप्तशती को लाल चुनरी या वस्त्र से लपेट कर रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ के लाभ। दुर्गा सप्तशती के पाठ से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इस पाठ से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह साधक के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाता है, स्वास्थ्य में सुधार करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माता दी। 2 अध्याय के उपरांत अब सुनेंगे तीसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, मैं महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उनके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल से 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर गिर गए और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोट से उगर
को भी मार दिया, कराल को दांत मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। बिंदी पाल से वाशकल को बाणों से, ताम्र तथा अंगद को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य तथा महाअनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्दर्द और दुर्मुख राक्षस को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछों से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ के टंकार से समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मंद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गर्जेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो वह देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस तरह देवी दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमने अपने चैनल पर दुर्गा के 9 रूपों के पौराणिक कथा अपने चैनल पर डाली हुई है। कृपया विजिट करके अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। नवरात्रि में माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ भवानी।